मैं जब सोच रहा था मैं तो जब मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन जब मैंने सोचा हम्म। तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो मैं रोक नहीं पाया खुद को, पर मैं हैरान था कि मैं जिसके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, मैं उस पर नफरत करता हूँ। तो वो इंसान का सोचते मेरा जो हार्ट चक्कर है, जो ऐसे रिलीज हुए इमोशंस है ना, तो हम्म। मैं काफी हैरान हो गया। तो मेटा में कुछ तो है, मेडिटेशन सर में कुछ ये तो है। बहुत पावरफुल मेडिटेशन है जो जी मेटामंस प्रेम, जी जो कि बुद्धा और जो लांबा गुरुओं में की आती है। क्योंकि जब आप फॉरगिवनेस सोचिए, इसमें तीन चार वो थे, क्या नाम है, चरण थे। फर्स्ट जी आपका लव था, दूसरा उससे जिसको आप पसंद करते हो, थर्ड जिससे आप पसंद भी नहीं करते पर ना पसंद भी नहीं करते हो, थर्ड आपका कौन सा था जिसे आप जी पसंद ही नहीं करते। जी जी, ठीक है ना? वो भी मैंने तो फील ये, किया है। जी हाँ जी। तो हम कभी कभी बेवजह लोगों के बारे में द्वेष, ईर्ष्या या गुस्सा लेके चलते हैं, जबकि देखा जाए तो आपका दिल उस चीज के लिए बना ही नहीं। अगर आप बिल्कुल। किसी पद्धति से जुड़ेंगे या हीलिंग से जुड़ेंगे तो दिल आपका बना ही नहीं है उस चीज के लिए। जी क्योंकि काफी। हीलिंग, हाँ जी। मैंने उस चीजों को महसूस किया। जो मेरे मन में जो इमोशन दबे हुए थे ना, वो हम्म। फालतू हम सोचते हैं ऐसे, लेकिन वो हम्म। उसकी जरूरत नहीं है हमारे हार्ट में। हमें प्रेम करना बिल्कुल। चाहिए ना। वो कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है कि हमें वो परिस्थितियां बन जाती हैं, लेकिन अभी मैंने फील कर दिया। जो 2 मिनट में फील हो गया, आपने करवा दिया, थैंक यू। वेलकम सर। बिकॉज मेडिटेशन ही इसलिए की जाती है कि जिस जी चीज पर हम ठहर कर रुक रुक कर सोच नहीं पाते कि हम उस विचार से, उस भावना से या उससे क्यों पीड़ित है, क्यों परेशान है। मेडिटेशन जब आप करोगे, 5 मिनट भी बैठोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि वो विचार है, सिर्फ उसके साथ हमें लगना नहीं है, भागना नहीं है, जुड़ना नहीं है। सिर्फ साक्षी जी भाव रखें और उसको दूर करें कि वो सिर्फ विचार है। जी, ठीक है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। चलिए जी, आज की क्लास मैम हम इस अब क्लोज। सिंबल को हाँ जी। मैम इस सिंबल को कैसे अप्लाई करना है, कब करना है, क्या काम करता है ये? मैं ये आपको धीरे धीरे जो क्लासेस होंगी, बिकॉज पहले आप सिंबल को लर्न कीजिए, तब उसके बाद अगर आप लोगों का होमवर्क पूरा रहता है तो मैं आपको जल और इस सिंबल को कैसे हमें उस जल में, वाटर में यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। होपफुली आप सब ये वर्क कर लेंगे। पेपर पे अपना हाथ से इसको, मंत्रास को भी लिखिए और सिंबल को भी बनाइए। और उसके बाद जिस दिन नेक्स्ट क्लास होगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहेगा क्या करना है। उसके लिए आपको एक मेटल में, मेटल या कटोरी जो होती है, मेटल का होना चाहिए, तांबे का हो, मेटल का हो, कांच या उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है? आपको वो लेके, और एक नाइफ आपको लेके बैठना है, और कुछ भभूत या राख, कोई भी किसी भी तरह की, सबके घरों में होती है, आपको वो लेके बैठना है क्लास में। तब मैं आपको बताऊंगी इसका यूज कैसे करना है अपने हीलिंग में और अपने घर में। तीन चीजें आप लेके बैठेंगे। ये जो जी पेपर के ऐश बर्न करेंगे उसके राख भी लेके बैठ सकते हैं? पेपर को आप लोग अभी अगर ना करें, बिकॉज इस पे सिंबल ड्रॉ है, ऑटोमेटिकली ही पेपर अपने आप में एनर्जाइज है। इसको आप हम्म। अपना 7 चक्रास पे यूज करेंगे जब आप कहीं भी बाहर या हीलिंग करते हैं। कभी भी, मतलब अगर ये खत्म होता ओके। है अगर, तो आप, लेकिन जो राख होगी, जो जिसे हम भभूत बोलते हैं, वो कोई भी हो सकती है, वो मिट्टी तक भी हो सकती है, कि कोई चीज जली हुई भी हो सकती है। अगरबत्ती ले लीजिए, अगर आपके पास अगरबत्ती की है बची हुई, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसका मैं रीजन बताऊंगी कि हम इसमें जली हुई राख ही क्यों ले रहे हैं। ठीक। और एक आपको नाइफ लेना है किसी भी तरह का, और एक आपको स्टील का कटोरा, कटोरी, कटोरा, जो भी है आपको वो लेनी है। बट आप से यही है कि आप लोग ये मंत्रा और इसको इतना कर पाएंगे एटलीस्ट, कि जब आप इसको ड्रॉ करें तो आपको क्लियर है कि आप ड्रॉ कर पा रहे हैं। बाकी लोग भी जितने भी हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में जो लिंक है वो टेलीग्राम पर ही आएगा, ना कि नॉर्मल कॉमन ग्रुप में। बिकॉज अब ये क्लास आगे बढ़ चुकी है, अब इसमें हम और लोगों को ऐड नहीं कर सकते हैं, रिज्वाइन नहीं करा सकते हैं। उसके लिए दूसरे ग्रुप ही तैयार होंगे। तो इसको आगे बढ़ाना है, हमें जल्दी से अपना कंप्लीट भी करना है। तो टेलीग्राम पे ही आपको इसका लिंक मिलेगा, जूम का, जहाँ पे आप ज्वाइन कर पाएंगे इस क्लास को। जी, चलिए फिर आज के लिए जय भोलेनाथ, क्लास को हम ठीक है। क्लोज करते हैं।